अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अच्छा, तो आप में से किसी के साथ भी या किसी के फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ऐसा है जैसे कि ये पिक्चर में मैं दिखा रही हूँ, यानी कि स्किन जो है उस पे छाइयाँ पड़ गई हैं, चेहरे पे छाइयाँ पड़ गई हैं, दाग धब्बे बन गए हैं, अजीब सी जिल्द नज़र आने लगी हैं। अभी इतनी उम्र की भी नहीं है लेकिन झुर्रियाँ पड़ने लग गई हैं, या कोई चोट लगी है तो उसका निशान ही नहीं जा रहा है। इसके अलावा जैसे डस्ट एलर्जी वाले होते हैं, जैसे ही डस्ट वाला मौसम होता है, आंधी तूफान वाला होता है या गंदम की कुटाई वगैरह का होता है, तो चेहरे पे अजीब से ब्लैक कलर की तह जम जाती है। उन सब का हल सिर्फ 300 के अंदर है। एक क्रीम जो घर में हम बनाएंगे, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, बहुत ही अच्छी है, वो लगाएंगे उससे ठीक हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर आल्सो। अच्छा, ये देखें, हमने बहुत ही कम मटेरियल इस्तेमाल किया है और आप मेरे कलर को भी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा डाल हो चुका है। राइस सीरम को इस्तेमाल किया है, वाइटनिंग कैप्सूल इस्तेमाल किए हैं मैंने इसमें, तिब्बत स्नो इस्तेमाल किया है मैंने इसमें, जॉनसन बेबी पाउडर इस्तेमाल किया है, और इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा क्रीम पड़ी है, ये मेरी छाइयों के लिए ही थी, बायो एक्वा की क्रीम। अच्छा, सबसे पहले तिब्बत स्नो लिया है, इसके कवर के ऊपर देखें, यहाँ पे एक डेट मेंशन होती है, उसे आपने ध्यान से देख लेना है। अगर तो वो न्यू है, उसी साल की है तो फिर ठीक है, अगर 2-3 साल पुरानी है तो उसे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पुरानी जो क्रीम होती है वो स्किन पे इन्फेक्शन कर सकती है। ठीक है, उसे इस्तेमाल नहीं करना। ये तिब्बत स्नो जो है हमारी स्किन को नरम मुलायम करती है, झुर्रियाँ ख़त्म करती है, और ये तो बेसिकली होती ही छाइयों के लिए है। इसके अलावा अगर आपके चेहरे पे कोई एक्स्ट्रा बाल हैं तो उनको ये रिमूव कर देती है। फिर आपके जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं उनके कलर को भी ब्राउन कर देती है, जिसे हम पंजाबी में कक्का कहते हैं, कक्का कलर कर देती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपकी स्किन के जितने भी एक्स्ट्रा बाल होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो आपकी स्किन जो है नरम मुलायम और बहुत सॉफ्ट बेबी लुक देने लग जाती है। ठीक है, ये जिल्द के जो बुढ़ापे वाले असरात होते हैं उसे भी कम करती है, और छाइयों के लिए तो बहुत ही बेस्ट है, दाग धब्बे भी दूर करती है। इसके ऊपर भी लिखा होता है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, तिब्बत स्नो और उसके फ़वाइद। छाइयाँ दाग धब्बे दूर करें, जिल्द को उम्र के असरात और झुर्रियों से अरसा दराज तक महफूज रखें, जिल्द को रेशम की तरह नरम व मुलायम बनाए, चेहरे की ज़ायद चिकनाई को जज़ब करे, शेव के बाद बतौर एंटीसेप्टिक इसका इस्तेमाल मौसर है, यानी कि शेव के बाद भी जो मेन है वो इसे यूज़ कर सकते हैं, और आप भी अगर अपने बालों वगैरह को रिमूव करना चाहते हैं उसके लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर ये जो जिल्द है थोड़ी सी होती है, इसके ऊपर से भी क्रीम उतार के इसे भी संभाल के रख लेना है, फेंकना नहीं है, क्योंकि इसे हमने डिब्बी के ऊपर वापस लगाना है जब इसके अंदर क्रीम को ऐड करना है। हमने एक बाउल ले लिया है, उसके अंदर हमने ये सारी क्रीम डाल ली है तिब्बत स्नो वाली, और दूसरी जो है उसे भी डाल लेंगे। अच्छा, मैं बता रही थी कि ये जो हमने इसके ऊपर बारीक सी तह एक वो कवर सा रखा होता है, उसे क्यों नहीं फेंकना, उससे हमारी क्रीम ख़राब नहीं होती, यानी कि क्रीम के अंदर वो जो गिल्टियाँ सी बन जाती हैं या जुट जाती है, अजीब सी हो जाती है, खुश्क हो जाती है, वो नहीं होती अगर इसके ऊपर ये वाली जिल्द होगी। ठीक है, क्रीम मैंने तो आपको बताया था ना, मैंने बायो एक्वा की ये छाइयों के लिए थी, लेकिन अब ये आ ही नहीं रही ये वाली क्रीम, तो ये भी बहुत बेस्ट है, ये यूज़ किया है। आप अगर आपके पास ये है या कोई और छाइयों वाली है जो आप यूज़ कर रहे हैं तो वो कर लें, वरना आप कोई भी बेबी क्रीम यूज़ कर सकते हैं या कोई और क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। अच्छा, राइस सीरम जो है ये भी आपकी स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। जैसे धूप वगैरह से या किचन में ज़्यादा काम करने से आपकी स्किन जल जाती है, अजीब सी रेडनेस सी, या ब्लीच करने के बाद वो रेडनेस सी नज़र आने लग जाती है, उसे ठीक करते हैं, दाग धब्बों को भी दूर करती है, छाइयों को दूर करते हैं। इसके अलावा आप जब चावल पकाते हैं तो चावल को जब भिगो के रखते हैं, उसका जो पानी है ना, उसे आप फेंकने के बजाय अगर रख लें, टिश्यू पेपर पे लगा के चेहरे पे रखेंगे थोड़ी देर, तो वो भी बहुत बेस्ट है। अच्छा, मैंने पीछे वो तो बताया ही नहीं कि एक तिब्बत स्नो की डिब्बी ली थी और
हाफ़ दूसरी क्रीम की डिब्बी थी जो मैंने यूज़ की, लेकिन ये 2 डिब्बियाँ बन जाएँगी, दोनों फुल हो जाएँगी, क्योंकि हम जो बाकी इंग्रीडिएंट डाल रहे हैं तो ये भी सारे मिल के तकरीबन दोनों जो डिब्बियाँ उनको फुल कर देंगे, ठीक है। अब हमने ये जो है राइस सीरम, अब मेरे पास न्यू था इसलिए इसे अभी ओपन किया है। ये देखें, इसके साथ हमें एक ड्रॉपर मिलता है, इसके ऊपर ही राइस सीरम के ऊपर हमने ये जो ड्रॉपर है इसको ऊपर से ऐसे करके दबाते हैं तो वो अंदर से फुल हो जाता है। वो ड्रॉपर भर के हमने 6 ड्रॉपर ऐड करने हैं, ठीक है। 6, अगर आपकी स्किन ज़्यादा ख़राब है, ज़्यादा जली हुई है, ज़्यादा छाइयाँ वगैरह है तो आप 7 से 8 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 6 ड्रॉपर जो है इनफ है, यानी कि काफ़ी हैं, यानी कि हाफ़ बॉटल हमारी तकरीबन इसमें लग गई है। इसके बाद हमने वाइटनिंग कैप्सूल यूज़ किए हैं। वाइटनिंग कैप्सूल जो हैं ये भी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, स्किन को वाइट करते हैं, ग्लो करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका जार लेते हैं ना ऐसा, तो ये आपको सस्ता पड़ेगा, ये तकरीबन 600 में मिल जाएगा, 200 इसके अंदर पीस होते हैं, यानी कि 3 रुपये का एक पड़ेगा। लेकिन आप अलग से लेते हैं तो तकरीबन 10 से 15 रुपये का आपको एक ये मिलता है। ये हमने 15 से 20 कैप्सूल जो हैं वो इस्तेमाल करने हैं, तो ये जो है लाज़मी ऐड कीजिएगा इसके अंदर। अगर आपकी स्किन ज़्यादा ख़राब है, ब्लैक है या डल है या ज़्यादा छाइयाँ, तो आप इससे ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 25 से 30 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन जो है वो ज़्यादा नहीं है, कम है, यानी कि स्किन पे इतने ज़्यादा नहीं है असरात, तो आप इससे कम भी इस्तेमाल कर सकती हैं, 10 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो 15 से 20 की क्वांटिटी है ना वो बहुत ही बेस्ट है, उससे आपको रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा, ठीक है। ये होता क्रीम टाइप ही है, यानी कि इसके अंदर जैसे क्रीम होती है ना ऐसे होता है। हमने कोई भी सीज़र या जो है नाइफ़ वगैरह उसे पकड़ना, उसके साथ इसके ऊपर छोटे-छोटे कट लगा लेने हैं। ये देखें, आप हमारी नाइफ़ के साथ भी देख रहे होंगे कि ये क्रीम टाइप नज़र आ रहा है। ये आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, ये देखें मैंने आपको करके दिखाया है, लेकिन मैं डायरेक्ट अप्लाई नहीं करती, तो क्योंकि डायरेक्ट अप्लाई करना हर किसी को सूट नहीं करता है। इसे क्रीम वगैरह में राइस सीरम और ये यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ये हर स्किन पे डायरेक्ट जो है वो इन्फेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इन्हें ये देखें नकार रही हूँ तो ये बिल्कुल क्रीम जैसी होती है, जैसे ये हमारी तिब्बत क्रीम है, बिल्कुल ये देखें वही कलर वही उसी तरीके से है। अच्छा, जॉनसन बेबी पाउडर जो पिंक वाला है, ये जो पिक्चर में दिखा रही हूँ, ये अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि ये बहुत ही स्मूथ होता है, बहुत ही अच्छा होता है। इससे हमारी क्रीम भी बहुत अच्छे से बन के तैयार होती है, स्मूथ सी होती है और ख़राब भी नहीं होती, गिल्टियाँ वगैरह भी नहीं बनेंगी इसे यूज़ करने से। लेकिन इस दफ़ा मेरे पास ये एंड हो गया था तो इसलिए मैंने वाइट वाला यूज़ किया। अच्छा, ये जो जॉनसन बेबी प्रोडक्ट्स हैं जो पिंक वाली हैं, जैसे ये पिंक कलर वाली हैं, ये ज़्यादा बेहतरीन है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं अपने बच्चों के लिए भी और खुद के लिए भी ये यूज़ करती हूँ, ज़्यादा बेहतर है। ये वाइट वाली जो होती हैं ये दानेदार होती हैं और ये इतनी मुझे पसंद नहीं आई हैं, यानी कि मुझे इतनी बेहतर नहीं लगी हैं जितनी पिंक वाली हैं। अच्छा, ये पाउडर जो है ये आप अपने इस्तेमाल के हिसाब से डालेंगे, अगर तो गर्मियाँ हैं तो फिर थोड़ा डाल लें, सर्दियाँ हैं तो थोड़ा डाल लें, गर्मियाँ हैं तो थोड़ा-सा ज़्यादा यूज़ कर लें। ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है पाउडर, इससे आपकी जल्द पे ये कोई भी केमिकल है वो अफेक्टेड नहीं होगा, यानी कि नुकसान नहीं पहुँचाएगा, इसलिए बेबी पाउडर को लाज़मी यूज़ किया करें। मैं तो मोस्टली ये बेस के बाद फेस पाउडर लगाने के बजाय ये बेबी पाउडर जो होता है इसे ही फेस पे यूज़ कर लेती हूँ। इससे ऐसे ही लगता है जैसे फेस पाउडर ही यूज़ किया हुआ है। अच्छा, इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और जो हमारी जो डिब्बियाँ थी उनके अंदर इनको रख लेना है और आप इसे किसी भी वक़्त अप्लाई कर सकते हैं अपने चेहरे पे, सुबह के वक़्त, दोपहर के वक़्त, रात के वक़्त, यानी कि टाइम लिमिट कोई भी नहीं है इसके लिए, ठीक है। अगर आप स्कूल कॉलेज स्टूडेंट हैं तो स्कूल कॉलेज जाते वक़्त इसे लगा सकती हैं। अगर आप जॉब वाली हैं तो आप जॉब पे जाते वक़्त इसे लगा के एज़ अ बेस ऊपर फेस पाउडर वगैरह लगा लेंगी।
तो ऐसे ही लगेगा जैसे बेस लगा के ऊपर फेस पाउडर लगाया हुआ है। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ये देखें, जो डिश साफ़ की है इसके अंदर जो रह जाएगा उसे मैं अपने हाथ पे अप्लाई करके दिखाऊंगी कि ये अलग से नज़र नहीं आएगा। जैसे गोल्डन पॉइंट या दूसरी क्रीम हम यूज़ करते हैं वो लगाएं तो वो अलग से प्रोमिनेंट होती है, दूर से नज़र आता है अच्छा भी इन्होंने कुछ लगाया है। इसका ऐसे नहीं होगा, ये देखें मैं हाथ पे लगा रही हूँ, बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। और अगर आप लगा के ऊपर फेस पाउडर लगा के जाते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे बेस लगाई हुई है। अच्छा, लास्ट में मैंने ये देखें मेरा हाथ, और ये देखें मैंने सारी लिख दी हैं क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं और कितनी कितनी यूज़ की हैं, ये सारी मैंने लिख दी हैं। अगर पसंद आई हो तो लाजमी लाइक कीजिएगा।